ट्रंप की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अब धमकियों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी एक बार फिर से सामने आ चुकी है। सफेद झंडा फहराए ईरान, सफेद झंडा फहराकर सरेंडर ईरान करे। जंग से ईरान की हालत खस्ता हो चुकी है। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये बात कही गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक और बड़ा दावा कर रहे हैं, एटम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। पहला लक्ष्य एटमी हथियारों पर अंकुश है। यहां डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बयान दे रहे हैं, बैक चैनल बात। वहीं दूसरी तरफ 60 दिन की डेडलाइन खत्म और ईरान पर ही डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा, एटम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। पहला लक्ष्य एटमी हथियारों पर अंकुश है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईरान के साथ एमओयू खत्म होने के बाद तनाव बना हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमलों का संकेत भी दे दिया। बहुत मामूली हथियारों से हमले हुए, जंग में अभी सिर्फ पीनट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आपको सुना रहे थे। यूएस ईरान एमओयू खत्म हो गया, ट्रंप बड़ा हमला करेंगे क्या, क्योंकि चेतावनी तो कुछ इसी तरह से दी गई है। 5 पॉइंट्स में आपको जो धमकियां दी गई हैं वो बताते हैं। चेतावनी, अभी तक मामूली हथियारों से जंग चल रही थी, ये कहा गया। अब तक सिर्फ पीनट्स का इस्तेमाल हुआ, ये बताने की कोशिश। संदेश क्या, आगे और विध्वंसक हमला संभव है, यानी कि अभी तक तो पीनट्स हमले, छोटे छोटे हमले हुए थे, लेकिन आगे देखिए होगा क्या। मायने, दबाव बढ़ाने की कोशिश, डर पैदा करना मकसद है। अब एक और बयान आपको बताते हैं। चेतावनी दूसरी क्या दी गई है, सिर्फ बॉम्ब मिसाइलों का इस्तेमाल। संदेश, आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश और मायने युद्ध लंबा खिंच सकता है, ये भी बताने की कोशिश की गई है। तीसरी चेतावनी क्या दी गई है, धमकी क्या दी गई है, जंग में अभी बहुत कम हथियार खर्च हुए हैं, ताकतवर छवि बनाए रखना, संदेश और मायने मनोबल बनाए रखना, ये बताने की कोशिश कि अमेरिका की तरफ से आगे आने वाले वक्त में और हमले हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो कम ही हथियार खर्च हुए हैं, अभी तक बड़े हमले नहीं हुए हैं। मिड लेवल हथियारों का इस्तेमाल अभी बाकी है, ये भी एक धमकी दी गई है। संदेश, युद्ध जारी रखने का संकेत है और मायने ये कि युद्ध का अगला चरण संभव है और अगला चरण और भी ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। ईरान जल्द सरेंडर का सफेद झंडा फहरा दे। संदेश, अभी सिर्फ वार्म अप है, मायने ईरान नहीं माना तो सर्वनाश होगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है, बताने की कोशिश की गई है। डीके पांडे सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहली बार धमकी तो आई नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी बयान तो आते ही रहते हैं, जहां एक दिन वो कहते हैं कि अच्छी बात चल रही है और दूसरे दिन वो कहते हैं कि बात ही नहीं हो रही है। अब ये जो बयान दिए गए हैं, इसे कैसे समझा जा सकता है? एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर दे, सफेद झंडा फहरा दे, और दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमला भी कर सकते हैं। जय हिंद और धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे शब्द हम बार बार लगातार पिछले 6 महीनों से सुन रहे हैं और एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान तो लगभग समाप्त हो चुका है, उसके पास फौज नहीं है, उसके पास विल पावर नहीं है, उसकी इकोनॉमी हमने ध्वस्त कर दी, और उसके बाद जो है कहते हैं कि भाई सफ़ेद झंडे की जरूरत क्यों पड़ गई, अगर आपने इनको समाप्त कर दिया तो क्यों पड़ी। मैं TV9 की रिसर्च टीम को साधुवाद कहूँगा कि जो एनालिसिस दिया है इनके 5 बिंदुओं पर, वो बहुत ही उचित है और सटीक है। महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ उन्होंने कहा कि 60 दिन का जो सीज फायर का पीरियड खत्म हुआ, 17 जून को जो साइन हुआ और कल इसकी अवधि समाप्त हुई, तो वो कहते हैं हमें टाइमलाइन की कोई वैल्यू नहीं है। टाइमलाइन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैकडोर जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, बातचीत करते रहेंगे। अमेरिका को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसको टाइम, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि टाइमलाइन की आवश्यकता नहीं। साफ दिखाता है कि उनकी रिसोर्सेज, जो कि हम जब जानते हैं, रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कि लगभग 70 से 75% उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रॉइट इंटरसेप्टर्स, थार्ड सिस्टम्स और टाइमहॉक मिसाइल्स, वो कंज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी जो है यूक्रेन भी उनसे मांग रहा है, उनको देने में असमर्थ हैं। तो ये साफ बताता है कि वो टाइम परचेज कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग ईरान की तरफ से भी हुआ। उन्होंने कहा कि आप भी जो है जल्दी से जल्दी, हम आपको कुछ सप्ताह का समय दे रहे हैं, आप ऑनर करिए हमारे जो MOU साइन हुआ था उसको, और अगर नहीं हुआ तो हम बड़ा हमला करेंगे। तो दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि हम बड़ा हमला करेंगे। तो 6 महीने में क्या हुआ और बड़ा हमला क्यों नहीं हुआ, और जो हुआ उसके क्या कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के थे? अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं थे, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव आपने हासिल किए, तो ये बताता है कि साफ रूप तरीके से कि दोनों पक्ष जो है इस समय रिसोर्सेज की कमी उनके निश्चित रूप से परेशान कर रही है। वहाँ की जो डिप्लोमेसी है, उस मिडिल ईस्ट के जो जियोपॉलिटिक्स है,